नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ ऑल एरिया से मैं मिथिलेश यादव। न्यूज़ ऑल एरिया में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने एक्सपोज करेंगे सुहानी शाह को। पूरे इंडिया में जितने भी मीडिया के लोग हैं, वह सब तरह तरह की बातें कर रहे हैं। बागेश्वर धाम के जो पुजारी हैं, सेवक हैं, धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी, आप लोग ये बताइए, आप जब वीडियो देखते हैं तो धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी पहले पर्चा लिखते हैं, उसके बाद कहते हैं आप भीड़ में से किसी को भी उठा दीजिए, पर्चा उसी का निकलता है। मैं वहाँ जाके नहीं देखा हूँ, लेकिन मैं वीडियो में देखा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ। तो मामला ये है कि वो ऐसा करते हैं। और सुहानी शाह क्या करती है, आपने ध्यान दिया? सुहानी शाह कहती है कि मुझे आपका चेहरा, आप मन में सोचो। वो फेस रीडिंग, माइंड रीडिंग करती है, माइंड रीडिंग फेस के द्वारा करती है। वो कहती है कि आप सोचो कुछ भी पुरानी बातें, कोई डेट सोचो, उसके बाद वो बताती है। ये बहुत बड़ा डिफरेंट है दोनों लोगों में। बागेश्वर धाम के जो गुरुजी हैं वो पहले पर्चा लिख देते हैं, उसके बाद ताली पीट के हंस के कहते हैं किसी को भी बुलाओ, आप चाहे तो बीच में बदल सकते हैं। लेकिन सुहानी मैडम के केस में ऐसा नहीं है। और एक बात और, मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं, उन पॉइंट पे आप लोग गौर करिएगा। अविसार शर्मा जो एक पत्रकार हैं, उनका एक वीडियो मैं कल देखा। सुहानी शाह को वो सही और बागेश्वर धाम को वो धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी को वो गलत ठहरा रहे थे। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। सुहानी कहती है, मैंने कुछ पॉइंट नोट किए हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। सुहानी कहती है यह एक कला है, एक ट्रिक है, इसके पीछे बहुत बड़ी स्टडी है। स्टडी कहाँ होती है ज़रा आप लोग बताना। जब वो कह रही है इसके पीछे स्टडी है, तो स्टडी कहाँ होती है? प्रयोगशाला में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, यही ना होती है? तो बताओ धीरेंद्र जी किस यूनिवर्सिटी में स्टडी किए हैं माइंड रीड करने का? आप लोग ये बताओ, क्या सुहानी शाह धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी की बैचमेट रही है? किस यूनिवर्सिटी में और किस ग्रुप में उन्होंने माफ़ कीजिएगा, किस ग्रुप में धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी ने ये ट्रिक सीखी है? कोई प्रमाण किसी के पास? लोग कहते हैं कि वो गलत हैं, सुहानी सही है, वो आडंबर करते हैं। तो इस चीज़ का जवाब किसी के पास नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैंने शिवानी शाह का एक वीडियो और देखा। एक शिवानी दुर्गा हैं जो कि धर्म और अध्यात्म में ही हैं। उनका वो साधना करती हैं ईश्वर का, कहीं रहती है मनाली में। उनका टीवी पे शो चल रहा था। सुहानी शाह उनसे कहती है कि शिवानी दुर्गा जी, आप अपने मन में इतनी ज़ोर से चिल्लाइए, अपने मन में, कि वो बात मुझे दिल्ली में स्टूडियो में खड़े हुए और बैठे हुए सुनाई दे। इसका क्या तात्पर्य है? जो लोग कह रहे हैं कि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी गलत हैं, सुहानी शाह सही है, ये जनता समाज को जगाने का काम कर रही है, तो आप लोग बताइए वो ऐसा क्यों कहती है? धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी ने तो किसी से नहीं कहा कि तुम लोग भीड़ में से अपने मन में इतना ज़ोर से चिल्लाओ कि मुझ तक कोई आवाज़ पहुँचे। पॉइंट वाली बात है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से यह सिद्ध हो जाता है कि बागेश्वर धाम जी की जो शक्ति है और उनकी जो काबिलियत है वो एक सिद्धि है। वो बार बार कहते हैं कि मैंने अपने दादा गुरु से, अपने बागेश्वर धाम श्री हनुमान जी के पूजा करके, साधना करके मैंने यह शक्ति अर्जित की है। तो अगर आपको चेक करना है मंत्रों में शक्ति होती है कि नहीं होती, देवता में शक्ति होती है कि नहीं होती, तो आप लोग मंत्र जाप करिए।
सुबह 4:30 से 5:30 बजे के बीच आप बैठ जाइए। 3 दिन मात्र, 3 घंटे आप दीजिए, आपको पता चल जाएगा मंत्रों में शक्ति होती है कि नहीं होती, सिद्धि होती है कि नहीं होती। ये मेरा दावा है। कोई चीज़ जब आप करेंगे तब ना आपको पता चलेगा कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। टीका टिप्पणी करना सही के खिलाफ, ये केवल एक समाज में पूरा प्रोपोगेंडा फैलाया जाता है और बदनाम करने का। सुहानी शाह कौन सा ट्रिक की है वो करिए, और धीरेन्द्र कृष्ण जी कौन सा ट्रिक वो बताते हैं जो कि आपको ये सिद्धि मिल सकती है, आप उसको भी करिए ना, ट्राई करिए, कुछ तो निकल के आएगा सब सामने, कौन सही है कौन गलत है, किसकी सही किसकी सिद्धि और किसका ट्रिक है और किसका जो है क्या बोली थी मैंने नोट किया है। सुहानी कहती है कि मैं आप लोगों को फिर से याद दिलाना चाहता हूँ। सुहानी कहती है कि एक कला है, एक ट्रिक है, इसके पीछे बहुत बड़ी स्टडी है। और मैं अपने सारे पत्रकार बंधुओं से कहना चाहता हूँ, चाहे वो अविशार शर्मा जी हों, चाहे अजीत अंजुम जी हों, चाहे अविशार शर्मा जी हों, चाहे अजीत अंजुम जी हों, आप लोग केवल 2 संतों पर रिसर्च करिए। एक तो नीम करौरी बाबा, दूसरे देवराहा बाबा। इन 2 संतों पे जब आप रिसर्च कर लेंगे तो आपको अपने प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा, कौन सही है कौन गलत है, किसकी सिद्धि है किसकी ट्रिक है। इस चीज़ पर आप लोग खुद से करिए। देवराहा बाबा और नीम करौरी बाबा के ऊपर आप लोग करिए, रिसर्च करिए, बाकायदा रिसर्च करेंगे तब आपको सामने आएगा कि मंत्रों की शक्ति कुछ होती है, देवता की शक्ति कुछ होती है, सिद्धि कुछ होती है कि नहीं होती। और एक दावा मैं करता हूँ कि जिस किसी ने भी इन दोनों के ऊपर ईमानदारी से रिसर्च किया उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। सारा काम वो छोड़ देगा, पत्रकारिता करना, समाज में उठना बैठना और दुनिया भर के ये तमाम दिखावे वाले ढकोसले ये सब छोड़कर वो संत समाज में चला ही जाएगा। ये मेरा दावा है। केवल आप 2 संतों पर रिसर्च करिए, एक तो देवराहा बाबा और एक नीम करौरी बाबा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।